सट मतलब क्या होता है? सट मतलब क्या होता है? बोलना है। तो आवश्यक मतलब क्या होता है? आवश्यक मतलब 6 जरूरी काम ऐसे होते हैं जो श्रावक को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए सट आवश्यक का मतलब अलग है। सट आवश्यक की परिभाषा यहाँ पर लिखी है, श्रावक के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले 6 आवश्यक कर्तव्यों को सट आवश्यक कहते हैं। समझा है? श्रावक के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले 6 आवश्यक कर्तव्यों को हर दिन करना चाहिए। समझा है? अब हर दिन कैसे होते हैं सट आवश्यक? अब हर दिन कैसे करने हैं अपन सट आवश्यक? तो हर दिन कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे आप सट आवश्यक मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं। पहला नाम क्या है? वेद पूजा। दूसरा क्या है? गुरुवाचन। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा छठवा ये 6 आवश्यक होते हैं। अब इनको हम प्रतिदिन कैसे करते हैं? मंदिर जाने से ही अपने 6 आवश्यक जो है इनकी पूर्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए मंदिर जाने के लिए क्यों करवाया जाता है? मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से क्या होता है? अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति होती है। कैसे होती है? जैसे अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर अपन क्या करते हैं? निमाड़ी दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे क्या होता है? देव पूजा। देव पूजा मतलब क्या होता है? निमाड़ी जी और नीचे से निस्तुलाता अरियन सिर पर बैठते हैं ना। यहाँ पे देव पूजा मतलब होता है अपन जो दर्शन करते हैं निमाड़ी जी की, वो अपनी देव पूजा होती है। वहीं पर जाकर अपन जो तत्व मंगल भी पढ़ते हैं, गुरु उपवेश गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहता तारण समर्पणि गुरु संसार गुरु उपासना निशुद्ध निर्गत गीतकारी साधु, इनकी अपन वहां पर जाकर पूजा करते हैं। उसके बाद आपसे बोला जाता है स्वाध्याय करने के लिए बोला जाता है ना। तो अपन जितमानी जी या रागा उठागा जो भी पढ़ते हैं या जो अपन पहले से रटा हुआ है, स्वाध्याय का अपन ने अभी तक 5 दिन पढ़े थे 5 दिन पढ़े थे। कौन से थे? 7 स्वाध्याय में मतलब नहीं होता है आप जितमानी जी का नहीं पढ़े, आपको जो याद हो सभी आपने बोले बताया था ना हमने कल बताया था। जो आपको याद हो सभी बाबा चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय में आता है। तो मंदिर में आप जाकर मंदिर जाप भी करते हो या कुछ भी स्तुति या जो भी पढ़ते हो वो शास्त्र स्वाध्याय में जाता है। समझ में आ रहा है? चौथा होता है संयम। संयम मतलब क्या होता है? संयम मतलब अपनी इंद्रिय और मन को वश में करना, यही होता है ना। तो वहां कैसे होता है? अपन मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने से अपन एक तरफ 5 मिनट बैठ रहे हैं 10 मिनट बैठ रहे हैं तो अपने मन को वश में किया अपन ने, बाहर को नहीं है ना, बुरे काम तो नहीं हो रहा, पाप कर्म तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपना संयम की पूर्ति हो रही मंदिर जाकर। तब मतलब होता है इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना, उसे बोलते हैं अपन यहाँ पर तप। तो मंदिर जाने से भी अपनी इच्छाओं का निरोध होता है, अपनी इच्छाओं का शमन होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? मंदिर जाने से अपनी इच्छाओं का निरोध होता है, वहां पे भी अपना तप की पूर्ति होती है। उसके बाद अपन आरती करते हैं या पेटी में कुछ पैसे डालते हैं डालते हो नहीं डालते हो? तो वहां पे अपना हो जाता है यहाँ पर दान। इस प्रकार से मंदिर जाने से ही श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति का पालन होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं आया? जल्दी बताइए। 6 आवश्यक कर्तव्यों की मंदिर जाने से ही पूर्ति होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि 6 आवश्यक कर्तव्यों की मंदिर विधि में जो पूर्ति होती है, 6 आवश्यक कर्तव्यों की होती है मंदिर विधि के द्वारा भी इसकी पूर्ति की होती है। कैसे होती है? पहले है देव पूजा। देव पूजा अपन तत्व मंगल से मंदिर विधि प्रारंभ करते हैं। क्या बताया कि हमने मंदिर विधि कहां से शुरू होती है? जय नमस्कार क्या पढ़ते हैं अपन? तत्व मंगल में किसको नमस्कार किया गया है? गलत गलत। पहली बार कभी भी ध्यान रखना, जब सामने वाले जो भी हो क्या प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर देना है आपको। सामने वाले जो प्रश्न पूछते हैं उसको सुनो पहले, इतना नहीं हो आपको याद ही हो ना, फिर सुनो तो क्या बोला है उसका आंसर देना है। मैंने पूछा हूं तत्व मंगल में तत्व की लाइन आती है तत्व चलना, उसमें किसको नमस्कार किया गया है? सच्चे
पूरा सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म बता रहे हैं। वो पूरा तत्व मंगल में नमस्कार है। तत्व मंगल की 2 लाइन आती है, तत्व चनंदे आनंदमय। इसमें किसको नमस्कार किया गया है? यहाँ पे सच्चे देव मतलब देव पूजा हुई है, अपन उसको नमस्कार कर रहे हैं। दूसरा आता है गुरु उपासना। तत्व मंगल में दूसरी लाइन जो आती है गुरु हुआ है, उसमें किसे नमस्कार किया गया? सच्चे गुरु। यहाँ पर गुरु उपासना हो रही है। तीसरा है शास्त्रवाद है। अपन मंदिर में बैठकर मंदिर में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैंने बोला ना, सुनना भी अपना एक स्वाध्याय होता है, सुनना भी अपना एक स्वाध्याय है। जब मंदिर की पुस्तक जो पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे अपना शास्त्रवाद की पूर्ति होती है। चौथा आता है संयम। संयम मैंने अभी बताया था, अपने मन को अंकुश करना, अपने मन को बस में करना। जो मन अपना मंदिर की जगह आप यहाँ बैठे हो, वर्तमान में भी आप यहाँ पर बैठे हो, आपके द्वारा कोई जीव हिंसा तो नहीं हो रही, कोई बुरे भाव तो नहीं आ रहा है, कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा है जी। आप अभी संयम में बैठे हो, समझना ना जी, आपका संयम तक पूर्ति हो रही है। इसी प्रकार जब आप मंदिर में बैठते हैं वहां पे अपने संयम की पूर्ति होती है। कैसे होती है? संयम 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 2 प्रकार के होते हैं ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम मतलब अपने मन को बस में करना। मंदिर में बैठे हैं, अपना मन यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, अपने मन को बस करो, इंद्रिय संयम हुआ है। प्राणी संयम मतलब जब मंदिर में बैठे हैं कोई बुरे काम भी नहीं हो रहा है, उससे जीव हिंसा का भी अपना दोष नहीं लगा है। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हो, थोड़ी बहुत जीव हिंसा तो होती है, चलना फिरना बोलना बताने में होती है, कोई काम करो तो जीव हिंसा होती है। यहाँ पर अपन मंदिर बैठे अपने यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तो अपने वहाँ पर जो 5 स्थावर जीव होते हैं और एक तरह जीव होते हैं सटका जीव होते हैं, उनकी हिंसा से अपन यहाँ पे बच जाते हैं। मतलब जो यहाँ पे इंद्रिय संयम की पूर्ति हो जाती है। दूसरा आता है तप, इच्छा निरोध। तब अभी बताया था हमने, इच्छाओं का निरोध करना उसे बोलते हैं तप। मान लो आपकी अभी वर्तमान में इच्छा हो रही है कि बाहर जाने की, बाहर जाना मुझे करना वो करना है, अपनी मन की इच्छा हो रही है और आपको उसको निरोध करनी तो जी अभी जाना है, मैंने अपनी क्लास चालू है, अभी यहीं बातें आएंगी। अपनी इच्छाओं को आपने उसको समन कर दिया, यहाँ पे आपने तब कर ली थोड़ा सा, समझना नहीं जो व्यवहार की बात है। अभी आपने यहाँ पर अपनी इच्छाओं को समन कर दिया, उसको कम कर दिया, बाद में करने अभी जाना है जी, आपके यहाँ पर तब आवश्यक की पूर्ति होती है। इसके बाद मंदिर में जब अपन आरती करते हैं, दान करते हैं, भंडार में दान देते हैं, उससे अपने दान सत्कर्म की आवश्यक की पूर्ति होती है। इस प्रकार मंदिर विधि के द्वारा श्रावक के सत आवश्यक की भी पूर्ति होती है। अंडरस्टैंड? नहीं आता समझ में? आया नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है तो कुछ? हाँ क्या खड़े खड़े हो गए आप? कैसे नहीं पूछना? हाथ जोड़ो। हाँ सेकंड उपासना। गुरु उपासना मतलब होता है सच्चे गुरु की भक्ति करना। तत्व चनंदे आनंद जो तत्व मंगल होता है उसका हम पढ़ते हैं दूसरी लाइन, पढ़ो एक साथ इसमें आते हैं। गुरु ऐसे तुम्हारे रुई को नाम सहता कारण कर समर्थ मुनि खुद संसार निवास। सच्चे गुरु की आराधना हो रही है। कैसे हो रही है अब यहाँ पे सब बताते हैं। गुरु ऐसे गुप्त रुई, इसका मतलब होता है गुरु जो होते हैं गुप्त ज्ञान, गुप्त रुई मतलब होता है गुप्त ज्ञान का आत्म सिद्धांत। गुरु जो आत्म सिद्धांत का उपदेश देते हैं, गुरु उभय, उभय मतलब होता है गुरु उभय, गुरु उभय मतलब होता है उपदेश देना, गुप्त मतलब होता है गुप्त ज्ञान यानी आत्म सिद्धांत का जो उपदेश देते हैं। गुरु उभय से गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार। गुप्त ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान का सहकार कराते हैं, सम्यक ज्ञान को संजोते हैं, उसका सहकार कराते हैं। गुरु उभय से गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि। कौन है समर्थ इसमें? तारण तरण। तारण तरण कौन है? कौन है तारण तरण? बताओ क्या है? गुरु। तारण तरण किसे कहते हैं? आप सब बोलते हैं तारण स्वामी जी तारण। कौन है तारण तरण? मोक्ष मार्ग। इच्छा से बात नहीं मालूम जो दूसरों को जैसे बोलते हैं कारण करण, ध्यान रखना, जो स्वयं करे और दूसरों को बोलते हैं कारण। हमारे जो
गुरु है कारण स्वामी हम जो बोलते हैं उनको कारण स्वामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने इस संसार सागर से अपना उद्धार तो किया ही और दूसरे भक्त जीवों को उनका उद्धार का रास्ता बताया और उनके निमित्त से बहुत से भक्त जीवों का उद्धार भी हुआ है, इसलिए उन्हें कारण स्वामी कहा जाता है। समझ में आता है? यहाँ पे आ रहा था अपना कारण करण समर्थ मुनि, ऐसे गुरु ऐसे मुनि जो स्वयं करते हैं और दूसरों को भी करते हैं, ऐसे गुरु ही गुरु संसार निवार, ऐसे गुरु जो हैं भक्त जीवों को संसार से पार लगाते हैं। यहाँ पे अपने गुरु उपासना का अर्थ हुआ है, यहाँ पे अपनी गुरु उपासना साठावासना की पूर्ति समझ में आया है? और किसी को कोई परेशानी? सागर के शब्द आवश्यक होते हैं, इनकी परिभाषा आप अपने मन से लिख लेना, ध्यान रखना। गुरु उपासना की मानो परिभाषा आती है तो कर लेते हैं जब आप